अस्सलाम वालेकुम। नई बिल्डिंग के अंदर जब नया घर बन रहा होता है, नई बिल्डिंग बन रही होती है, तो उसके अंदर सीवरेज किस हिसाब से निकालते हैं उसके बारे में आज हमने बात करनी है। पहले भी काफ़ी सारी वीडियो बन चुकी हैं, आपने देखी भी हैं, कुछ लोगों ने नहीं भी देखी। तो इसमें कुछ चीज़ें हैं जो आपके सामने शेयर करना ज़रूरी है कि किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, सीवरेज कैसे निकालनी चाहिए, उसका लेवल कैसे निकालना चाहिए, बाथरूम में से पाइप कैसे निकालनी चाहिए, मेन होल जिसको पाकिस्तान में होज़ी भी कहते हैं वो कहाँ कहाँ पे रखनी चाहिए, और पाइप की लेंथ किस साइज़ की रखनी चाहिए, और कितना लंबा पाइप हो जिसके अंदर होज़ी लगाना चाहिए, कितनी एक होज़ी से दूसरी होज़ी का फासला कितना होना चाहिए। इन सब चीज़ों के बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। ये ड्राइंग आप देख रहे हैं, इसके अंदर कुछ मैंने आइडिया लगा दिया है कि 4 इंच का पाइप या सीवरेज का पाइप किस हिसाब से निकालना है। इस ड्राइंग की, इस घर की जो इलेक्ट्रिक की वीडियो है, पाइपिंग वगैरह के बारे में, या बोर्ड किस साइज़ पे रखने हैं, पैनल बोर्ड कौन सा लगाना है, और डिश की, इंटरनेट की पाइपिंग किस तरह करनी चाहिए, उनकी वीडियो बनी हुई है। इसकी जो प्लेलिस्ट मैंने बनाई है उसका जो फर्स्ट लिंक है वो प्लेलिस्ट का मैं रखूँगा, उसके नीचे स्टेप बाय स्टेप जैसे मैंने वीडियो बनाई हैं उनके नीचे उन सब के लिंक मैं डाल दूँगा। अगर आप चाहें तो पिछली वीडियो इस ड्राइंग के हिसाब से आप देख सकते हैं। तो इसमें ये प्लम्बिंग की पहली वीडियो है। अगर सीवरेज करनी है, इसके अंदर आप देखें एक बाथरूम ये है, एक बाथरूम यहाँ पे है, और ये किचन है, और यहाँ पे बाथरूम है, और एक बाथरूम यहाँ पे है। इस साइड पे भी घर है, इस साइड पे भी घर है, और इधर भी घर है। ये फ्रंट पे गली है, और गली के इस साइड पे, मतलब यहाँ पे गली जा रही है, और इस साइड पे जो नाला टाइप बना होता है जिसमें सीवरेज का पानी जो है ना वो डायरेक्ट खारिज होता रहता है। तो इसमें जो सेप्टिक टैंक है उसका सिस्टम इसमें नहीं है। अगर सेप्टिक टैंक हो तो फिर सीवरेज के लिए एयर फ्लो लगाना ज़रूरी होता है। अगर सेप्टिक टैंक नहीं है तो फिर सीवरेज के लिए एयर फ्लो का पाइप आप नाम ही निकालेंगे तो कोई इशू नहीं बनता है। ये बाथरूम है, बाथरूम के बाहर एक होज़ी बना देनी है। साइज़ आप अपनी मर्ज़ी का रख लें, कोई मसला नहीं है। आप चाहें तो 2 फीट का रख लें, 2.5 फीट का रख लें, अगर 1.5 फीट का भी रख लेंगे तो कोई इशू नहीं है। यहाँ से एक पाइप निकालेंगे बाथरूम के अंदर से, इसके अंदर। बाकी अंदर बाथरूम की सीवरेज की काफ़ी सारी वीडियो बनी हुई हैं, उनमें से कुछ की जो लिंक है वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, वो भी आप देख सकते हैं सीवरेज किस हिसाब से की जाती है, पी टैप किस हिसाब से लगाया जाता है। ठीक है, वो आगे मज़ीद मैं तरतीब से आपको बताता जाऊँगा। तो यहाँ से एक पाइप निकालना है, मेन होल यहाँ पे बनाना है, फिर इस बाथरूम के सामने भी मेन होल बनाना है। अब यहाँ सामने हैं सारे घर, इधर साइड पे, इस साइड पे कोई ओपन एरिया नहीं है, तो हमने क्या करना है, यहाँ से जो मेन होल बनेगा तो यहाँ से या यहाँ से हम ये सीधा बाहर लेके आ सकते हैं। यहाँ से भी सीधा लेके आ सकते हैं, यहाँ से भी लेके आ सकते हैं। ठीक है, बीच इसके अंदर में कोई मेन होल नहीं देना। मेन होल देंगे तो फिर घर की जो सिस्टम है वो ख़राब होता है, मेन होल कभी टूट जाता है या कभी उसमें स्मेल निकलना शुरू हो जाती है। तो घर के अंदर मेन होल ना लगाएं तो बेहतर है। अगर लगाना भी है तो कमरों के अंदर कभी ना लगाएं। ये सिहन है, ठीक है ना, इसके अंदर अगर चाहें तो सीढ़ी के साथ में या इस जगह पे आप लगा दें, लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा बेहतर है यहाँ से निकालें, सीधा इसको बाहर लेके आएँ। ठीक है, उसके बाद में ये बाथरूम है तो इस बाथरूम की सीवरेज यहाँ से बाहर निकालें और इस बाहर निकाल के इस जगह पे मेन होल दे दें। इसी तरह इस बाथरूम की है तो यहाँ पे मेन होल दे दें, और बाहर जब सीवरेज आप निकालेंगे तो ज़ाहिर सी बात है सीवरेज डाउन होगी तो ये पाइप आपको, ये बाथरूम ऊपर होगा तो बाहर की सीवरेज डाउन होगी। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे जो एल्बो लगानी है पाइप को नीचे करने के लिए, तो उसके वो ढक्कन वाली एल्बो आती है वो लगाएं। कभी कभार ऐसा होता है कि अंदर को पाइप वगैरह बंद हो जाए तो ढक्कन खोला, अंदर से भी पाइप वगैरह या कोई चीज़ मार के सफाई कर सकते हैं, और नीचे की तरफ भी सफाई कर सकते हैं। और जहाँ पे भी आपने सीवरेज करनी है, सीवरेज के अंदर एक चीज़ 100% में जहन में रख लेना कि सीवरेज के अंदर कभी भी एल्बो ना लगाएं। जहाँ पे भी एल्बो आ रही है तो उस जगह पे आप वो लगा दें, मेन होल बना दें, होज़ी बना दें। अगर टी की जगह आ रही है तो उस जगह पे भी आप मेन होल बना दें, फिर वहाँ से आगे पाइप। उसका फ़ायदा क्या होता है, यहाँ पे मिसाल के तौर पे अगर टी लगनी होती है तो कभी खुदा न खास्ता बंद हो गया तो आपके पास तोड़ने के अलावा कोई चारा नहीं है। अगर यहाँ पे टी है, टी की जगह पे आपने मेन होल बना दी है, पाइप बंद होता है तो ढक्कन खोलें। अभी यहाँ से आप यहाँ से देखें, यहाँ पे अगर टी बनती है तो ढक्कन खोलेंगे, यहाँ से सीधा पाइप कोई ऐसी फ्लेक्सिबल चीज़ मारेंगे तो सीधा आखिर तक चला जाएगा।
सीधा आखिर तक चला जाएगा तो आपका पाइप सीवरेज जो है ना खुल जाएगी। अगर बीच में कहीं टी होगी या कहीं एल्बो होगी तो पाइप आखिर तक नहीं जाएगा, तो फिर आपको बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इस वजह से जहाँ से भी सीधा पाइप है, लंबा भले 20 मीटर हो 25 मीटर हो, कोई इशू नहीं है। तो उसका फ़ायदा ये है कि सीधा सीधा पाइप होगा तो उसके अंदर आप जैसे PPRC पाइप है, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है। इसको 2 पाइप 3 पाइप या 4 पाइप भी ज्वाइंट कर लेंगे तो एक के बाद दीगरे आप इसको दबाते जाएंगे तो पाइप आखिर तक चला जाएगा। इसके अंदर कोई गंद जमा होगा, कुछ कचरा जमा होगा तो आसानी से आप इसको साफ़ कर सकते हैं। इसी तरह यहाँ पे भी ऐसे है। और यहाँ से नीचे एल्बो अगर कर रहे हैं, क्योंकि सीवरेज से अगर ये बाथरूम से सीधा पाइप बाहर आ रहा है तो फिर तो कोई इशू नहीं है। अगर इधर आके आपको एल्बो डाल के पाइप को नीचे करना है तो फिर आप जो एल्बो लगानी है वो ढक्कन वाली एल्बो लगाएं। एल्बो लगानी है या टी लगानी है, बाज़ औक़ात एयर फ्लो के लिए निकालना होता है तो एल्बो या टी जो ढक्कन वाली होती है वो लगाएं। ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। बाकी ये लेवल जो होता है, जैसे यहाँ से ये फासला जा रहा है, पाइप का लेवल किस हिसाब से रखा जाता है। जो जनरली जो तरतीब होती है ना लेवल की, वो ये होती है 1 मीटर है, मतलब 1 मीटर का पाइप है तो 1 मीटर पाइप का जो डाउन है यहाँ से यहाँ तक 1 सेंटी डाउन होना चाहिए। मतलब लंबाई आप देख लें, मिसाल के तौर पे यहाँ से यहाँ तक लंबाई बनती है तकरीबन 15 मीटर बनती है या 16 मीटर बनती है, मीटर पे 1 सेंटी डाउन। इसी तरह 16 मीटर है तो यहाँ से यहाँ तक जो यहाँ पे जो लेवल रखा जाएगा, यहाँ पे पाइप जो है ना इससे 16 इंच डाउन, 16 सेंटी, 16 मीटर है तो 16 मीटर पे 16 सेंटी यहाँ से पाइप डाउन हो जाएगा। ठीक है ना, ये जनरली साइज़ होता है। कभी भी इस तरह की आप अगर सीवरेज लेवल करेंगे तो कभी भी आपका पाइप बंद नहीं होगा। कोशिश करें 2 या 3 बाथ हैं, जैसे भी ये किचन है, किचन का भी निकाल के सीवरेज पाइप यहाँ पे डाल दें, इस तरह इसका भी पाइप डाल दें। जो बाथरूम के अंदर से पाइप निकालना होता है वो कोशिश करें 4 इंच का डालें। किचन वाला जो पी ट्रैप है यहाँ से भी 4 इंच का पाइप डालें। यहाँ से फ्लो ट्रैप भी लगाए जाते हैं, लेकिन पी ट्रैप लगाएं तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि पी ट्रैप का जो अंदर जो उसकी एल्बो टाइप बनी होती है उसका जो पाइप होल होता है वो काफ़ी बड़ा होता है, और जो फ्लो ट्रैप होता है वो आधा तकरीबन बंद होता है तो उसमें कचरा अक्सर जमा होने का ख़तरा रहता है। तो इसलिए बेहतर है कि आप किसी भी जगह पे आप फ्लो ट्रैप की जगह पे पी ट्रैप लगाएंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और पी टैप जो आते हैं वो 2 किस्म के, एक प्लास्टिक का पी टैप आता है, दूसरा पाकिस्तान में जो मिट्टी वाले पी टैप कहते हैं, चीनी के भी कहते हैं लेकिन असल में होते मिट्टी के ही हैं, तो वो पी टैप होते हैं। जो मिट्टी वाले पी टैप होते हैं वो अक्सर जो है ना उसका लेवल थोड़ा सा ऊपर नीचे होता है। तो कभी भी आपने पी टैप लगाना है, अगर मिट्टी वाला पी टैप लगाना है तो कोशिश करें उसकी जो पीछे की जो साइड होती है, ये गुलाई की साइड होती है, ये साइड आपने पीछे की साइड डाउन रखना है, और आगे जो पाइप इसमें जा रहा होता है उसको थोड़ा सा ऊपर उठा के रखें। इस तरह अगर लेवल का पी टैप का थोड़ा इशू भी होगा, जो बाथरूम है या किचन है स्मेल नहीं करेगा। अगर ये आपने ये साइड डाउन कर दी और ये साइड को थोड़ा सा ऊपर रख दिया, अगर थोड़ा सा भी फ़र्क होगा तो यहाँ से स्मेल आना शुरू हो जाएगी। तो मज़ीद पी टैप के लिए मेरी अलग से वीडियो बनी हुई है, उसका ऊपर जो लिंक है ऊपर आपको सामने नज़र आ रहा होगा, मेरी उंगली के ऊपर आप देखेंगे तो नज़र आ रहा होगा, तो इस पर क्लिक करके भी पी टैप लगाने का जो बेहतर तरीका है वो देख सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में भी आपको पी टैप लगाने का जो तरीका है वो मिल जाएगा, वहाँ से भी आप जाके वीडियो देख सकते हैं। एक मैन होल यहाँ पे बना दिया, बाथरूम का पाइप यहाँ पे, किचन का पाइप यहाँ से, फिर यहाँ से ये भी 4 इंच, ये जितने भी हैं 4 इंच पाइप, और यहाँ से भी जो आ रहा है कोशिश करें 4 इंच लगाएं। अगर ज़्यादा से ज़्यादा लगाना है तो 6 इंच लगा दें, वैसे 4 इंच पाइप भी बेहतर है, 6 इंच लगाएंगे तो भी सही है। अगर कोई ज़्यादातर कोशिश करते हैं 8 इंच का या 10 इंच का पाइप लगा देते हैं तो वो मेरे हिसाब से लगाना सही नहीं है। वो क्यों? कि उसकी जो अंदर पाइप की गुलाई होती है वो बड़ी हो जाती है। ठीक है, बड़ी होती है तो उसके अंदर जो कचरा होता है, थोड़ा बहुत कचरा ना सेंटर में रह जाता है। जब पानी आता है कचरे के साइडों से पानी जो है ना बह के आगे चला जाता है, कचरा वहाँ पे जमा हो जाता है। फिर इसी तरह थोड़ा थोड़ा करके जमा अंदर होता, जो कचरा होता है अंदर जमा होता रहता है, वो बाद में पाइप को ब्लॉक कर देता है। अगर पाइप का साइज़ नॉर्मल होगा, जैसे 2 पाइप हैं, 2 बाथरूम हैं, किचन है, तो इसके लिए 4 इंच भी पाइप काफ़ी है। अगर इससे बड़ा लगाना चाहें तो 6 इंच लगा दें तो ज़बरदस्त है। तो जैसे ही मतलब गुलाई इसकी कम होगी, जैसे पीछे पानी आएगा तो पानी प्रेशर से आएगा, थोड़ी सी जगह होगी कचरे को भी बहा के ले जाएगा। अगर पाइप बड़ा होगा तो उसके अंदर कचरा यहाँ पे आएगा, पानी साइडों से गुजर जाएगा, कचरा वहाँ पे थोड़ा फिर जमा हो जाता है। तो इस चीज़ का भी आपने ख़ास ख्याल रखना है। तो यहाँ से अगर ज़्यादा 6 इंच का पाइप लेके आएँ, फिर यहाँ से भी आगे इधर नाला बना हुआ है, अगर यहाँ से सीधा पाइप आप डालें तो डाल सकते हैं, यहाँ से भी सीधा डालें तो डाल सकते हैं। अगर सीवरेज करके एक ही पाइप डालना है
तो यहाँ से लेके इसमें डालें, यहाँ से लेके इसमें डालें और यहाँ से सीधा नाले में डाल दें। अगर सेप्टिक टैंक है तो फिर इसमें एयर फ्लो का पाइप लगाना ज़रूरी है। बाथरूम के जो पाइप हैं, सीवरेज का पाइप जब बाथरूम का निकालेंगे तो उससे ये पाइप थोड़ा सा 1 इंच डाउन रख दें, 2 इंच डाउन रख दें, या बिल्कुल मतलब इस हिसाब से रखें कि यहाँ पे जो हौज़ी बनानी है हौज़ी इस हिसाब से रखें कि हौज़ी के अंदर थोड़ा भी कचरा जमा नहीं होना चाहिए। इस बाथरूम से जो निकले सीधा पाइप की मदद से बाहर निकल जाए। इधर से भी आएगा तो इसमें रुकने की जगह, पानी का एक कतरा भी रुकने की जगह नहीं हो। अंदर ऐसे गोलाई बनाएं, ऐसे सेटिंग करें कि पानी सीधा यहाँ से सीधा बाहर, अंदर कचरा जमा ना हो। तो फिर जो हौज़ी आप बनाएंगे तो उसका फ़ायदा है। अगर हौज़ी में कचरा जमा होगा, पानी जमा होगा तो वो फिर स्मेल कर सकता है। तो इस चीज़ का भी आपने ख़ास ख्याल रखना है। यहाँ भी इसी तरह, यहाँ से यहाँ लेके आएंगे तो भी इसी तरह होगा, और यहाँ से जो आगे पाइप है ये भी इसी तरह ही। सारे जितने भी हौज़ियाँ बनानी हैं, मेन होल बनाने हैं, तो सारे इसी हिसाब से ही बनाने हैं। अगर आपका सीवरेज का पाइप सीधा सीधा बाहर निकल रहा है, कोई जमा होने की जगह नहीं है, तो फिर एयर फ्लो का पाइप लगाना ज़रूरी नहीं है। अगर सेप्टिक टैंक बनाएंगे घर के अंदर, यहाँ पे बनाएंगे या बाहर बनाएंगे, तो फिर उसके लिए यहाँ पे भी आप फ्रंट पे भी एक जो है एयर फ्लो का पाइप निकाल दें और पीछे यहाँ से भी निकाल दें तो ज़्यादा बेहतर है। इसके बाद जैसे ही मतलब ग्राउंड फ्लोर का जब उसके अंदर ग्राउंड फ्लोर की जब छत डलती है, कंक्रीट होने लगती है, तो जहाँ पे भी बाथरूम है रख दें 1-2 इंच का पाइप, यहाँ से भी 2 इंच का पाइप रख दें। बाद में तोड़ने से बेहतर है जो दीवार के ऊपर आए, ठीक है। जैसे ही फिर उसके बाद सप्लाई का पाइप PPRC पाइप होगा तो उसी पाइप के अंदर से गुजार के फिर इसके अंदर तकसीम कर देते हैं। बाकी जितना भी पाइप होगा वो छत में जो कंक्रीट होने के बाद छत के ऊपर बिछा देंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। ये कुछ चीज़ें थी। इसी तरह जैसे ही मतलब बाथरूम बनाया हुआ है, इसके अंदर ऊपर फर्स्ट फ्लोर बन रहा है, तो फर्स्ट फ्लोर की सीवरेज का पाइप कहाँ से आप निकालना है, तो उस जगह पे भी आप 4 इंच का पाइप या 5 इंच का पाइप आप उसके ऊपर कंक्रीट के अंदर डाल दें। उसी जगह पे दीवार के अंदर अगर अंडरग्राउंड लेके आना है तो दीवार के ऊपर आ जाए, बिल्कुल दीवार है दीवार के सेंटर में आ जाए। अगर तो आपने ओपन करना है तो फिर दीवार से बाहर करके 4 इंच का पाइप आपने ऊपर से सीवरेज का लेके आना है तो 5 इंच का पाइप उसके अंदर रखते हैं, फिर उसी में से ही 4 इंच का पाइप आसानी से लेके आ सकते हैं। इससे बार बार वो कंक्रीट को तोड़ना और बड़े मसाइल से आप बच जाएंगे। ये थोड़ी सी होती है जहाँ से जितने 1-2 फ्लोर है, 3 फ्लोर है, तो इस चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। वीडियो लंबी हो रही है, बाकी मज़ीद कुछ बातें हैं जो अगली वीडियो में इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करेंगे। PPRC फिटिंग किस तरह होती है, कौन कौन सा साइज़ पाइप आपने लगाना है, रेट के बारे में भी इंशाल्लाह वीडियो बनाऊंगा। काफ़ी सारे दोस्तों ने मैं कमेंट्स किया था कि आजकल रेट क्या चल रहे हैं प्लम्बिंग के काम के और किस हिसाब से बात तय होती है। तो अगली वीडियो में जो प्लम्बिंग के रेट हैं उसके बारे में आपके साथ बात करेंगे। तो उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों के साथ शेयर कर दें, ताकि कुछ दोस्त होते हैं जिन तक ऐसी मालूमात नहीं पहुँच पाती, तो आपके ज़रिए से पहुँच जाएगी, तो मेरा वीडियो बनाने का मकसद पूरा हो जाएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।